था नेक्स्ट लेक्चर में यही कि जो आपका बहुपद का जनरल फार्मूला होता है यही होता है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस अप टू so on डॉट डॉट an x टू द पावर n के फॉर्म में यदि है तो उसी को स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं या बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब जहां यह a0 a1 a2 a3 a4 अप टू so on डॉट डॉट an यह अचर क्वांटिटी है, अचर पद है, और x जो है स्वेच्छ चर राशि है जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां देख लीजिए, ये बच्ची सवाल पूछी है, यही आपका सवाल छूटा था। इस प्रश्नावली के सभी सवालों को बताया गया है, क्वेश्चन को बताया गया है। कह रहा है कि एक बहुपद दिया है, जैसे में पहला px इक्वल टू x प्लस 5। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो यहां देखिए प्रत्येक स्थिति में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, px इक्वल टू 0, यानी px की जो वैल्यू या इसका जो मान दिया है इतना बराबर 0 कर, तो px का जगह पर कितना दिया, x प्लस 5 बराबर 0। यदि इस 5 को उधर आप पक्षांतर करोगे तो जो ही पक्षांतर करोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो तुरंत चिन्ह अपना बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ आपका हो जाता है बेटा x बराबर -5, तो इसके जो शून्यक होंगे वह क्या होगा, -5 होगा। इसी को इसको शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं, या अंग्रेजी में रूट कहते हैं। और देखिए एक आध सवाल मैं और बता दे रहा हूं जो आपके लिए कठिन हो। एक देख लीजिए, इसका लास्ट जो है चौथे का 7वां आप देख लीजिए, या 5वां एक ही तरह का है। कह रहा है कि यदि px इक्वल टू cx प्लस d, आगे दिया है c इक्वल टू नॉट 0, और पुनः कह रहा है कि जहां c और d वास्तविक संख्या है, c और d बिलोंग्स टू रियल, यानी c और d जो है रियल नंबर है। आपको पिछली कक्षा में, अरे पिछले लेसन में मैंने पढ़ाया रेशनल नंबर, परमेय संख्या, वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां p इक्वल टू 0 बट q इक्वल टू नॉट 0, इसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा हमने बताया इरेशनल नंबर जिसको आप परमेय संख्या कहते हैं, वह संख्या जो p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्या परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर के बनी होती है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। तो इस सवाल में यह कह रहा है कि इनका मान आपको निकालना है, इसकी शून्यक निकालना है, जिसमें px इक्वल टू cx प्लस d, वेयर जहां c इक्वल टू नॉट 0, c बराबर 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा भाई, अचर क्वांटिटी आपकी नेचुरल नंबर। जितने नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो गणना की जाने वाली यानी गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो जो यहाँ आपका होगा, लिखेंगे शून्य के लिए px इक्वल टू 0, इस बहुपद का मान क्या आएगा, 0 हो। यदि वो उसका वो शून्य है तो 0 क्यों होगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर शेषफल सदैव क्या होगा, 0 होगा। तभी हम निकाल सकते हैं क्या, उसका शून्य या रूट या उसके मान। अब यहां देखिए, तो cx प्लस d इक्वल टू 0, यदि इसे इधर आप पक्षांतर करोगे तो cx बराबर -d या x बराबर -d बटा में क्या होगा, c, यह इसके शून्यक होंगे, यह इसका आंसर होगा। समझ में आया। अगली प्रश्नावली आप देखेंगे, इसे हल कर लीजिए। अगली प्रश्नावली आपको मैं बता दूं, 2.3
अगली आपकी होगी 2.3। इसमें कह रहा है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा बढ़िया है, मैं इसे यही बता दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। इसका पहला सवाल पहले का पहला दिया है, कह रहा है कि x³ + 3x² + 3x + 1 में भाग देना है x + 1 से। ध्यान से समझिए, भाग बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। इधर के बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, चमक रहा है ना, दिख रहा है। ये पहला केवल पद कटना चाहिए, दूसरा पद क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस x में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, कितने का गुणा करोगे कि x³ आएगा। आप यहां देख रहे हो कि यदि हम x में x² का गुणा कर देंगे x³ हो जाएगा, तो यही x² बार भाग जाएगी। आप यही भागफल में लिखेंगे x²। इसका x में आप गुणा करोगे तो जो ही गुणा करोगे तो x³ हो जाएगा। यहां देखो प्लस है, तो आप यहां प्लस लिख दो। x² से 1 में गुणा करो, x² हो जाएगा। घटाते समय इसकी साइन चेंज हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। जहां कुछ नहीं रहता है वहां प्लस रहता है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा। अब आपका यहाँ क्या हुआ, देखिए 3x² में से जब x² घटाएंगे तो 2x² होगा। यहाँ 3x² है, सजाती है, आपने 6, 7, 8 में बीजगणित में अलजेब्रा में जोड़ घटाना पड़े होंगे, गुणा आपने पढ़ा। तो जब यहाँ समान चर राशि में से ही घटता है, यहाँ भी देखिए x² है, यहाँ भी x² है, ये 3x² है, ये 1x² है। तो 3x² में से x² घटेगा तो आपका यहाँ 2x² होगा। ऊपर से एक पद आप उतार लोगे 3x। अब इस x में कितने का आप गुणा करोगे कि 2x² आएगा। तो यहां देखिए प्लस प्लस है तो प्लस जाएगा 2x का। यदि आप 2x से x में गुणा करोगे तो ये 2x² आ जाएगा। तो ये 2x² बार जाएगा, यहाँ होगा 2x², फिर यहाँ प्लस 2x का 1 में आप गुणा करोगे तो यहाँ 2x होगा। पुनः आप घटाते समय इनकी साइन को चेंज कर रहे हैं, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस। यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस, ये आपका कट जाएगा। 3x में से 2x आप घटा दोगे तो यहाँ क्या आपका हो जाएगा x। ऊपर से एक अंक और उतार लो आप, +1। अब देखिए x में कितने का गुणा करेंगे कि x आएगा, 1 का। 1 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या में गुणा करें या भाग दें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कितने बार ले जाओगे, +1 बार। अब इस 1 का x में आप गुणा कर दो, x होगा, प्लस 1 में करोगे 1 होगा, घटा दीजिए, ये देखिए कट करके क्या हो गया 0। यही आपका क्या हो गया, ये भागफल हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ये जो है इसको हम भाज्य कहते हैं और इसे हम शेषफल कहते हैं। अब बिना भाग, लेकिन जब कहा जाए कि आप भाग दीजिए, जब आपसे कहा जाए कि आप भाग दीजिए तो भाग देंगे।
यदि ये कहा जाए कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए या आप गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हल करिए, तब वहां आप करेंगे। कैसे लगाएंगे? तो वहां तब आप लिखेंगे कि x + 1 = 0, तो x = -1 का मान बहुपद में रख दोगे और तब रख के निकाल लोगे। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप भाग दीजिए या भाग देकर शेषफल निकालिए, तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। और यदि आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित बहुपद का शेषफल ज्ञात कीजिए, या कहा जाए कि आप इसका निम्नलिखित बहुपद का शेषफल गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए, तब आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आप इसे हल कर लें। ओके।